बैंड्स क्यों नहीं जा रहा अब तक? टाइम लगता है क्या? गया क्या? हाँ देखो गया। चलो, कंप्यूटर में बहुत बड़ा लफड़ा हो गया था मॉर्निंग के लेक्चर में। पूरा किया, मुझे लगा पूरा हो गया, बैंड्स भी चेक किया, बैंड्स नहीं आ रहा था। लेकिन वापस आ गया। चलो स्टार्ट करेंगे। सेकंड कौन सा सेकंड? क्या हार्ड है? फिजिक्स सेकंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह सेकंड तो एक्चुअली इजी है। फिजिक्स सेकंड तो एक्चुअली इजी है, स्कोरिंग वाला है। फिजिक्स फर्स्ट, मोशन इन 2D। क्या 2D बोल रही है? हाँ 2D थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। 2D थोड़ा डिफिकल्ट जा सकता है। 2D 1D क्या करने का, डिफिकल्ट है थोड़ा। प्रैक्टिस करो, आता है तो ठीक है। लेकिन 2D 1D में ज्यादा स्कोर नहीं होता। उससे अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी एकदम अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, चलो। तो हम लोग किधर थे अभी? बहुत सारा टाइम चला गया इसमें ही। चलो हम लोग किधर थे अभी? तो न्यूमेरिकल्स चालू था, न्यूमेरिकल्स चालू था। अभी वर्क पावर एनर्जी भी। चलो सब लोग अभी रेडी है क्या? चलो, ये वर्क पावर एनर्जी भी क्या है? इधर में जब न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करता हूं तब क्या लगता है एकदम इजी है, फालतू है, ऐसा लगता है क्या इजी चैप्टर है। लेकिन जब तुम लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व नहीं होता। तो जो भी फिजिक्स 1 के चैप्टर से, मैकेनिक्स के, स्पेशली किसका, मैकेनिक्स का जो भी चैप्टर है, उसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगता है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना फिजिक्स वो मैकेनिक्स का पार्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो चलो। तो सेकेंड न्यूमेरिकल हुआ था, थर्ड भी हुआ था। चलो फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। अभी क्या बोल रहा है देखो। अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ 30 ग्राम। देखो किसका है? केरला पीईटी 2012 का। केरला पीईटी 2012 का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है देखो इधर। तो फोर्स एक्ट्स ऑन अ 30 ग्राम पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल है 30 ग्राम का, पार्टिकल है 30 ग्राम का, इसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है in such a way that the position of particle as a function of time is given by this। तो इस पे कुछ तो फोर्स अप्लाई किया, कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई किया कुछ बोला नहीं है, कुछ एंगल वगैरह है क्या कुछ बोला नहीं है, लेकिन फोर्स अप्लाई किया। एंड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इसका मोशन स्टार्ट होता है। एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना रहता है? तो इतना रहता है 3t माइनस 4t स्क्वायर प्लस टी क्यूब। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है, ऐसा रिलेशन है। अब क्या बोला है? where x is in meters and t is in time, t is in seconds, find out work done in first 4 seconds। क्या फाइंड आउट करना है? वर्क डन इन फर्स्ट 4 seconds। ठीक है, चलो। तो क्या बोल रहा है देखो, देखो क्या बोल रहा है। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया एंड बिकॉज ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन टाइम एज पर दिस इक्वेशन। तो वी हैव टू फाइंड आउट वर्क इन फर्स्ट 4 seconds। ठीक है, तो जब टाइम 0 है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो इधर, व्हेन टाइम इज 0 डिस्प्लेसमेंट कितना है? टाइम 0 पुट किया तो ये तीनों 0 हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। जब टाइम 1 होता है तब डिस्प्लेसमेंट कितना? देखो इधर 1 डालने का, तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है ना, 1 इंटू 4 माइनस 4, एंड ये 1 का क्यूब 1, तो 3 प्लस 1 4, ये माइनस 4, तो वापस से 0। So when time is equal to 1 second, then also displacement is 0. So this equation gives us displacement if we provide time.
अब हमको निकालना है वर्क डन इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। तो कैसा निकालना है? तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहता है। वर्क डन जो भी फोर्स है इस पे, जो भी टोटल फोर्स है, जो भी इस पे टोटल फोर्स है उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, जो भी टोटल फोर्स है उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम, अभी इसमें थोड़ा मैंने गलत बोला था। इसमें मैंने क्या बोला था, नॉन कंजर्वेटिव में ये एप्लीकेबल नहीं है, तो वो थोड़ा गलत मैंने बोला था। थोड़ा उसको चेंज करके लिख के ले लो या फिर याद रखो। ये हर जगह पे चलता है, ये वाला रूल हर जगह पे चलता है, लेकिन किसका वर्क रहता है? दिस इज वर्क डन बाय टोटल फोर्स। दिस इज वर्क डन बाय टोटल फोर्स। तो इस पे हमने कुछ तो लगाया, फ्रिक्शन भी कुछ तो हो सकता है, तो सब मिलकर टोटल जो भी फोर्स है उसने कितना वर्क किया वो इधर मिलता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से होता है? अभी ये पेन नीचे आ रहा है, अभी ये पेन नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट किसके वजह से होता है? जो भी टोटल फोर्स है उसके वजह से। तो हमको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है। हमको क्या निकालना है? वर्क डन। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी टोटल फोर्स है उसके वजह से डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कैसा है? चेंज मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अभी फर्स्ट 4 सेकेंड्स में काम करना है, तो काइनेटिक एनर्जी 4 सेकेंड्स के बाद एंड काइनेटिक एनर्जी इनिशियली, इनका सब्ट्रैक्शन है ना। फाइनल मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी फाइनल मतलब 4 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ मास कितना है? 30 ग्राम, 0.03, ठीक है, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 30 ग्राम इंटू 0 का स्क्वायर। इनिशियली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, तो निकालते। चलो, इनिशियली ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है वो भी निकाल सकते हैं, वो भी निकालेंगे इधर रखते हुए। तो डिस्प्लेसमेंट है, तो dx by dt ये रहता है वेलोसिटी। अब ये डेरिवेटिव में हुआ है, जिन लोगों ने डेरिवेटिव नहीं देखा ऑलरेडी मैंने YouTube पे अपलोड किया है, देखो। जिन लोगों ने डेरिवेटिव नहीं देखा ऑलरेडी मैंने YouTube पे अपलोड किया है, वो देखो। ठीक है, डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है, डेरिवेटिव देखना ही पड़ेगा, छोटे छोटे कंसेप्ट उस पर डिपेंडेंट है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt रहता है। x का डेरिवेटिव, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब वेलोसिटी रहता है। तो देखो 3t का डेरिवेटिव कितना? सिंगल अगर रहेगा t तो t का डेरिवेटिव 1 रहता है, x रहेगा तो x का डेरिवेटिव क्या रहता है? वो भी 1 रहता है। तो t है तो t का डेरिवेटिव कितना है? 1 है, तो इधर बस कितना बचता है? 3 माइनस 4 एज इट इज आता है। एंड टी स्क्वायर का डेरिवेटिव कैसा आता है? ऊपर का इंडेक्स आगे आता है, ऊपर का इंडेक्स आगे, तो 4 इंटू 2 क्या बनता है? वो 8। ऊपर का इंडेक्स आगे, 4 इंटू 2 8, और इंडेक्स 1 से कम होता है, दो इंडेक्स है, अब 1 से कम होता है तो इंडेक्स कितना आता है? अभी 1 आता है। ठीक है ना, इधर भी वही रूल चलता है। इसके ऊपर इंडेक्स कितना है? 1। टी के ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब इंडेक्स कितना है? 1। 1 इधर आगे आता है, तो 3 इंटू 1 3, इसके ऊपर 1 है तो 3 इंटू 1 3। एंड टी रेज़ टू अभी इंडेक्स कितना होता है? एक इंडेक्स है वो कम होता है और कितना होता है फिर? 0। तो टी रेज़ टू 0 मतलब इधर कुछ लिखने का ही नहीं, टी रेज़ टू 0 1 रहता है ना, तो 3 आ गया। इधर भी देखो ऊपर वाला इंडेक्स इधर, तो 4 इंटू 8, और इंडेक्स 1 से कम मतलब टी आता है। ठीक है, प्लस प्लस ये ऊपर का 3 आगे आता है, ये ऊपर का 3 आगे आता है, और इंडेक्स 1 से कम होता है तो टी क्यूब था, 1 से इंडेक्स कम होता है तो टी स्क्वायर होता है। कितना होता है? टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। इसमें जिस भी टाइम का वेलोसिटी चाहिए वो वाला टाइम पुट करो, वेलोसिटी मिल जाएगा।
तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम कितना डालना पड़ेगा, 0, राइट। चलो इधर इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम कितना डालना पड़ेगा, इनिशियल टाइम मतलब 0 रहता है, तो टाइम 0 डाला तो ये 0 बनता है, ये भी 0 बनेगा, ये कितना लेकिन 3 रहता है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 3, हाफ m into 3 का स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर 4 सेकंड्स वेलोसिटी कितना बनता है, दैट आल्सो वी वांट। So what is the velocity after 4 seconds? So we have to put t is equal to 4 in this equation. तो मिल जाएगा velocity after 4 seconds. तो put क्या, t is equal to 4, इधर put क्या, तो कितना आता है 3 minus 8 into 4 plus 3 into 4 का square, हाँ 3 minus 8 into 4 into 3 into 4 का square, time is equal to 4 put क्या, तो ये कितना आता है देखो, 4 का square 16, 16 into 3 48, 3 plus 48, ये 3 प्लस ये 48 माइनस 32, कितना आता है देखो ये, तो 19 आता है, कितना आता है 19 आता है। तो 4 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी कितना है, तो 19 इधर डालो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, तो इनिशियल टाइम डालो, 0 0 डाला तो ये 0 बनता है, बस 3 बचता है, तो इनिशियल वेलोसिटी 3 है, तो सब्ट्रैक्शन करके आंसर निकालना, ठीक है। चलो अंडरस्टैंड हो गया क्या ये, चलो बोलो ये समझ गया क्या, ये अब एक्सप्रेशन कैसा आया, अगर तुम लोगों को डेरिवेटिव नहीं समझता तो ये वाला पार्ट नहीं समझेगा, x से ये वाला पार्ट कैसे आ गया, डेरिवेटिव नहीं आता तो इधर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, तो डेरिवेटिव थोड़ा देख के लेना, बाकी वेलोसिटी आने के बाद टाइम पुट करने का, वेलोसिटी निकालने का, जीरो टाइम का, इनिशियल वेलोसिटी निकालने का आफ्टर 4 सेकेंड्स मतलब फाइनल। चलो अंडरस्टैंड हो गया क्या, चलो फटाफट कमेंट्स करो। अरे सबका कमेंट आना चाहिए, कैसा है, कॉलेज वगैरह चालू हो गया क्या नांदेड़ में, ज्ञानेश्वरी रिपीट करना है, अरे सब तेरे को रिपीट ही लगता है, कॉलेज नहीं चालू हुआ नांदेड़ में, कुछ चालू नहीं हुआ क्या, स्कूल वगैरह, स्कूल नहीं चालू हुआ क्या नांदेड़ में, कोचिंग 28 से चालू है, ठीक, चलो देखते हैं अभी कब होता है चालू। क्लियर अभी है, चलो लिख के ले लो फटाफट, हो गया तो बोलो मुझे, चलो लिख के ले लो, फटाफट लिख के ले लो। अगर ये समझ में नहीं आया थोड़ा तो डेरिवेटिव देख के ले लो, फिर और अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक्स पता था, एक्स का डेरिवेटिव लिया तो फिर वेलोसिटी मिलता है, इधर जिस टाइम का वेलोसिटी चाहिए वो टाइम का लो, तो 0 डाला टाइम तो वेलोसिटी आता है 3, इसमें टाइम 4 डाला तो वेलोसिटी आता है 90, ये इधर निकाला मैंने, तो दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनका सब्ट्रैक्शन किया है, ठीक है। क्या बोल रही है,
ठीक है ठीक है यार, क्या सेकेंड वेव आएगा क्या आएगा, क्या चल रहा है, चलो जो होता है होने दो, ठीक, चलो क्या करेंगे, चलो हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो यहाँ पे एक पार्टिकल है, पार्टिकल कितना है, 100 ग्राम्स का है, पार्टिकल ऑफ 100 ग्राम, particle of 100 gram is thrown vertically upward with speed of 5 meter per second. Particle of 100 gram is thrown upward with this much velocity. ये ऊपर जाएगा और फिर नीचे भी आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी, ऊपर जाएगा फिर नीचे भी आएगा। तो क्या बोला है, the work done by the force of gravity during the time the particle goes up, work done by the gravity during the time in which particle goes up, तो ये जब तक नीचे से टॉप मोस्ट तक जाता है तब तक ग्रेविटी ने कितना वर्क किया, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, ओके, तो कैसे निकालने का, तो वापस से हम लोग ये यूज कर सकते हैं, अभी यहां से बॉल को छोड़ दिया, 5 मीटर पर सेकेंड से इसको बॉल को छोड़ दिया, अब एक बार इसको छोड़ा, एक बार इसको छोड़ा, देखो इसको बस, तो एक बार इसको छोड़ा तो बॉल के साथ हैंड कनेक्टेड नहीं है, तो ओनली फोर्स प्रेजेंट ऑन बॉल, तो ओनली फोर्स प्रेजेंट ऑन बॉल क्या है, ग्रेविटी का है। तो अभी हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जो भी वर्क है अकेला एक ही फोर्स है ग्रेविटी का, उसने ही किया होगा और कोई उस पे है ही नहीं, है ना, यहाँ से यहाँ जो जाता है अकेला ग्रेविटी का फोर्स एक्ट हो रहा है उसके उसके ऊपर, तो टोटल जो भी वर्क है दैट वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी दूसरा कोई है ही नहीं हुआ, दिस इज वर्क डन बाय टोटल फोर्स, ये क्या रहता है, वर्क डन बाय टोटल फोर्स, अभी टोटल फोर्स ग्रेविटी का ही है तो ग्रेविटी का ही वर्क बताएगा अभी, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला भी चलता है, अंडरस्टैंड करना पड़ता है फॉर्मूला चलेगा क्या नहीं चलेगा, सोचना पड़ता है। तो ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0, ऊपर जाने के बाद, टॉप मोस्ट पे जाने के बाद काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो रुकता है ना वो टॉप मोस्ट पे, स्पीड ऑफ बॉल बिकम 0, तो 0 काइनेटिक है, और इनिशियल कितना है, हाफ इंटू मास कितना है 100 ग्राम मतलब 0.1 इंटू वेलोसिटी कितना है 5 का स्क्वायर, हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके वर्क डन मिलता है। ठीक है, दूसरा एक वर्क निकालने का दूसरा भी एक मेथड है, ये भी याद रखो, और भी एक मेथड में बोलता हूँ वर्क निकालने का, चलो बच्चों इधर देखो, और एक मेथड बोलता हूँ, वर्क निकालने का और एक मेथड है वो भी बोलता हूँ मैं, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना है पता होना चाहिए, नीचे डायरेक्शन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कितना है mg है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स mg है, एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h हुआ, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, तो ऐसा मैं कर रहा हूं अभी, ये पहले देखो दोनों का वैल्यू सेम आता है नहीं आता है बाद में देखो, ऐसा भी मैं कर सकता हूँ, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स कितना है, ये जो बॉल है इसके ऊपर फोर्स कितना है mg है, तो मास है
मास है 100 ग्राम का, मास है 100 ग्राम का मतलब 0.1 किलोग्राम इंटू जी, तो m इंटू जी, तो ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, इधर का बॉल टॉप मोस्ट तक गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए और एक इक्वेशन यूज करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दोनों मेथड्स बोलता हूं तो तुम्हारा कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं दोनों मेथड्स बोल रहा हूं। देखो इधर, तो ये वाला इक्वेशन यूज करके वी कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट। तो इधर का बॉल इधर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी कितना होता है, फाइनल वेलोसिटी बिकम्स 0। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड है 5, तो प्लस 5 है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 है, प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है इसलिए माइनस 10 लिखा हूं मैंने, 2 इंटू एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना इसलिए माइनस 10 इंटू डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में, ऊपर की, तो प्लस है इसलिए प्लस h। ठीक है, तो इधर से जो भी डिस्प्लेसमेंट मिला h वो इधर पुट करो, तो इधर से भी वर्क मिलता है। ऐसा करना है तो ऐसा करो, दोनों में क्या आएगा, आंसर सेम आएगा। चलो लिख के ले लो, कैलकुलेट करके बोलो सेम आ रहा है क्या, देखो चेक करो। चलो फटाफट लिख के ले लो। कितने हाइट तक जाता है, 1.25 मीटर हाइट तक जाता है, तो इधर डालो वो। कितने हाइट तक बॉल जाता ही है, तो 1.25 मीटर तक जाता है। चलो हो गया क्या, इधर भी -1.25 आंसर आता है, -1.25, इधर भी आंसर वही आता है माइनस। हाँ माइनस इधर लिखना पड़ेगा, इधर माइनस लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फोर्स इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, फोर्स डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो नेगेटिव वर्क है इसलिए माइनस लिखना पड़ेगा। ठीक है, वापस एक बार ज्वाइन करो मीटिंग को, 1 मिनट अभी बचा है, वापस एक बार ज्वाइन करो लेक्चर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।